गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको याद होगा इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या सर्वसभिका का 26 सूत्र हमने आपको समझाया था, बताया था। तो उस 26 जो सूत्र है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि मैं एक्सरसाइज का सवाल बताऊँ तो आपको फिर दिक्कत क्या हो नहीं हो। देखिए, कभी भी जैसे ये जो सर्वसभिका पढ़ा जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले आपको ये पूरा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बार बार कोई भी बताएगा तो सोचना पड़ेगा कि कौन लागू हो, कैसे क्या हो, तो ये अनावश्यक बात हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। आपके 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पूरा डीपली ये सब क्लास में होता है। तो आप जो है ये एक्सरसाइज का सवाल ही हम बता रहे हैं, ठीक है ना? इसको भी आप बना लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके आधार पे दूसरा भी आएगा तो बन जाएगा। जैसे देखिए, बिना समय कमाए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए। आपके पास क्या क्या है बोलिए? तो यहाँ पर हो गया साइन ए, अब फिर हो गया आपको क्या चीज़, सेक ए, है ना? अब फिर यहाँ पर क्या है तो tan ए। अब ध्यान से सुनिए कि क्यों मैंने ऐसे लिखा। यानी कहता है क्वेश्चन के आधार पे कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो यह स्पष्ट है कि बिना फॉर्मूला का नहीं होगा। तो यानी हम लोगों को साइन ए से साइन ए को कॉट ए में चेंज करना है, सेक को भी कॉट में और tan को भी कॉट में, राइट? तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर अब हम लोग साइन ए का अगर फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें, तो यही ना खोजेंगे कि साइन ए का कौन फॉर्मूला कॉट में है। तो देखिए गौर से, साइन ए का यहाँ फॉर्मूला है 1/cos, इसमें कॉट नहीं है। फिर साइन ए का यहाँ फॉर्मूला है 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो रूट के अंडर है, तो इसमें भी क्या है, नहीं है। फिर और दूसरे जगह नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा, नहीं रहा। यानी हम साइन ए को डायरेक्ट कॉट में नहीं बदल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था किया जाएगा। अब यही ना बोला हूँ कि अगर सूत्र पे कमांड नहीं होगा तो नहीं बुझाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए तो साइन थीटा 1/cos थीटा है कि नहीं, बोलो है? अब देखो इससे फ़ायदा क्या है कि 1/cos लिख देंगे और यहाँ देखो ना, cos थीटा का फॉर्मूला कौन चीज़ में है, कॉट में है। अब समझ गए ना? तो बोलो इसमें कितने स्टेप हो जाएंगे, 2 स्टेप। क्या? तो पहले साइन को cos में चेंज कीजिए और फिर cos को कॉट में। अब आप खुद सोचो, ये तो यहाँ सामने हम लिखे हैं कि तुमको समझ में जल्दी जल्दी आ जाएगा, लेकिन आप ही बताओ कि अगर ये तुम्हारे मस्तिष्क में, स्मृति में अगर ये नहीं होगा तो क्या ये बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, राइट? इसीलिए इसको माइंड में सेट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझ गए कि साइन थीटा से पहले कहाँ जाए, कॉसेक में। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos। चलिए स्टेप 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में 1/, अब बोलो सूत्र नंबर 19 देखो, cosec थीटा 1√1 + cot स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बोलो है? तो बस बड़ी आराम से cosec थीटा की जगह पर लिख देंगे √1 प्लस फिर cot स्क्वायर थीटा। बोलिए हो गया। यानी थीटा नहीं होगा, यहाँ पर सब में ए होगा। देखिए चूँकि सवाल में एंगल में ए दिया है तो हम लोग भी ए लिखेंगे, ओके? इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, cosec ए, यहाँ पर ए। तो बोलो साइन ए जो है हमारा कॉट ए के पद में क्या हो गया, बदल गया। हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है ना? तो फिर देखिए अब कहता है सेक ए को भी कॉट में क्या करें, बदलें। तो देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कि सेक ए को हम लोगों को कॉट के टर्म में बदलना है, तो फिर अगर आपके पास मस्तिष्क में फॉर्मूला है तो सोचिए कि सेक का डायरेक्ट फॉर्मूला कॉट में है कि नहीं। तो आइए देखिए, यहाँ सेक 1/cos है, नहीं है।
फिर उसके बाद सेक आपको यहाँ है सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसमें भी नहीं है। तो समझ गए ना कि यही वन स्टेप में ही नहीं बनेगा, तो यानी हमको पहले किसी न किसी में बदलना होगा। तो ये आसान रास्ता खोजना है। वैसे तुम अगर कोई भी उठाओगे, तुम्हारे मस्तिष्क में जो आएगा, चूँकि सब तो एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, है ना, तो कहने का मतलब कि तुम कोई भी उठा लेना, बस यही है कि वो कोई तरी लंबा में बनेगा, कोई छोटा में। तो एज ए टीचर मेरा काम है बताना कि जल्दी कैसे बने। तो ज़रा सोचो, अगर हम सेक बराबर अगर फार्मूला 1/cos यूज़ करते हैं, तो फिर 1/cos में फिर cos में कॉट का फार्मूला नहीं है, तो फिर cos से हम सेक में जाएंगे, सेक से tan में जाएंगे, tan से कॉट में जाएंगे। वो तो निश्चित है कि पहुंच ही जाएंगे, मंजिल तो मिल ही जाएगी। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होगे तो अपना ये सब कोशिश करके देख सकता है। लेकिन हम लोगों को डायरेक्टली कैसे कम स्टेप में बना लें, तो देखो जैसे यहाँ पर हमको चेंज करना था सेक ए। अब देखो, तो सेक ए से अगर हम tan में घुस जाएं, सेक ए से tan में, तो फिर tan याद है ना 1/cot होता है, तो बस उसे बना सकते हैं, राइट। बहुत देखो ये है क्या, ये रटने से नहीं होता है, ये आपको एकदम माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो सेक ए से पहले हम कहाँ जाए, tan में। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए, पहले फार्मूला हम लिख दिए, हो गया, एक स्टेप हो गया। अब हम tan में, है ना, tan से अब कोट में ढुक जाएं। तो देखो तो tan ए में कोट याद है ना, यहाँ tan ए 1/cot ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर रूट अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर है, तो इसको 1/cot स्क्वायर ए कर देता हूँ। अब थोड़ा इसको हल कर दीजिए आप, है ना। जैसे आप कीजिएगा तो इसका एलसीएम होगा cot स्क्वायर ए, इससे गुना कीजिएगा तो cot स्क्वायर ए, अब प्लस क्या आया 1, ओके। फिर जरा देखो, ये cot स्क्वायर ए + 1 है, तो थोड़ा अच्छा लगे तो ऐसे लिख देना 1 + cot स्क्वायर ए का रूट है। तो फिर कहोगे इस पर रूटवा क्या हुआ, तो क्या ज़रूरत है, cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर ए को cot ए गुने cot ए लिख सकते हैं, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2 गो cot नहीं है तो 1 गो cot हो जाएगा। इसीलिए हमने केवल रूट 1 + cot स्क्वायर पर ही लिया। ध्यान देना, तुम इसको cot स्क्वायर ए + 1 भी लिख सकता था, माइनस रहता ऐसा नहीं करना, राइट। ये प्लस है ना, तो ये ऐसे लिख दिए कि थोड़ा अच्छा लगता है, अंक पहले रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाद में रहेगा। आप नहीं भी कर सकते हो। बोलो, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसे देखो सोचना इसको कि हाँ ये कैसे होगा। फिर देखिए, अब tan ए को cot में चेंज करना है, तब तो डायरेक्टली हमको मिल गया एक ही स्टेप में कि tan ए बराबर 1/cot ए, तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो डायरेक्टली लिख देंगे tan ए = 1/cot ए। बोलिए, यही समझ में आ गया, हो गया। ऐसे आप सब कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप किसी को उठा करके आप किसी को क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, कोई दिक्कत क्या होगी, नहीं होगी। अब समझ, जो मन में आप उठाइए और उसे घूमते चले जाइए। सूत्र रही है 26 गो, ये सब रिलेटिव है बच्चों, याद रखना। कोई किसी का चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है ना, तो चचेरा भाई का ममेरा भाई भी तो रिलेटिव होता है। तो इसीलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बस यही है कि आप खेल कैसे खेलते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम कम स्टेप में कैसे काम चला लें। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में। देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है, अब कहता है कि जितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, है ना, कहता है सेकंड किताब में लिखा है कि जैसे कि कोण ए, एंगल ए के अन्य सभी है ना त्रिकोणमितीय
मितीय अनुपातों को क्या चीज़ में, तो सेक ए के पदों में बदलना है। सेक ए के पदों में व्यक्त करें। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए गौर से, ये दिया है, अब जितने त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं उन सब को हमको क्या चीज़ में चेंज करना है, बोलिए सेक में। इसके पहले वाला में 3 रेशियो दिया था तो जिसको कॉट में चेंज करना था, लेकिन ये कहता है कि नहीं, सबको सेक में बदल दिए। यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती हैं ना, तो जो 5 गो बाकी बचेगा सेक के अलावा, तो सबको क्या चीज़ में चेंज करना है, सेक में, राइट, सेक के पद में। देखिए गौर से, अब यहाँ पर जैसे सेक के पद में चेंज करना है तो पहले शुरू करते हैं साइन से। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तो साइन ए, अब यानी इसको सेक में, तो खूब आप जानते हैं कि साइन ए का डायरेक्ट जो है फॉर्मूला सेक में नहीं है, तो कोई ना कोई तो व्यवस्था लगाना होगा, राइट। देखिए, तो साइन ए से अगर हम चलते हैं कॉस में, मतलब कॉस में, तो उसे मिल सकता है, लेकिन साइन ए से यहाँ पर कॉसेक में जाएंगे तो बहुत झंझट होगी। कैसे? तो फिर अब कॉसेक से फिर सेक नहीं मिलेगा, कॉसेक से फिर कॉट मिलेगा, तो ये लफड़ा पे लफड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा है ना कि आप जा सकते हैं, तो इसीलिए आसान रास्ता क्या है कि साइन से चले हम लोग कॉस में। हम लोग जानते हैं ना कि कॉस बराबर 1/sec ए, तो बोलिए 2 स्टेप में काम चल जाएगा। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ए से जाते हैं कॉस में। तो देखिए यहाँ फार्मूला है ना, साइन ए बराबर, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। चलिए एक स्टेप हो गया। अब याद कीजिए कॉस 1/sec है कि नहीं, कॉस बोलो है ना 1/sec, तो हो गया, बड़ी आराम से रास्ता मिल गया। अब आराम से लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर है, तो 1/sec स्क्वायर ए का यहाँ पर हमने रूट दे दिया। फिर चलिए इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 का ये रूट हो गया। ओके, अब बोलिए, तो यहाँ देखिए, तो इसका तो रूट नहीं होगा ना, तो इसको हम करेंगे क्या कि सेक स्क्वायर ए -1 का यहाँ रूट दे दिए, और चूँकि इसमें 2 ठो सेक है तो 1 ठो सेक हमने क्या किया, लिख दिया। बोलिए आराम से हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, साइन ए सेक ए के पद में आ गया कि नहीं आ गया? यानी साइन ए का वैल्यू वही होगा जो इसका वैल्यू होगा, राइट। तो सेक ए के पद में हो गया। अब चलिए, अब साइन ए को बदल दिए, तो अब हम बदलते हैं कॉसेक ए को। किसको? देखिए, तो जब साइन ए हम बदल दिए तो कॉसेक ए आप जानते हैं ना कि 1/sin ए होता है, तो नो प्रॉब्लम। अब 1 है बटा साइन ए का वैल्यू जब हम ला चुके हैं, है ना, तो इसको लिख देता हूँ कि जैसे सेक स्क्वायर ए -1, अब फिर बटा हो गया सेक ए। तो आप बोलिए, तो ये सेक कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। बोलिए, तो साइन ए भी चेंज हो गया सेक के पद में, और कॉसेक के भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब किसको करना है, तो साइन कॉसेक हो गया। अब आता है कॉस ए, राइट, तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कॉस ए को करना है, तो हम लोग जानते हैं ना कि कॉस ए 1/sec ए, तो बोलिए ये तो बस फर्स्ट स्टेप में सेक में बदल गया, नो प्रॉब्लम। चलिए, क्योंकि सेक ए को नहीं ना बदलना है, सेक को छोड़कर बाकी 5 को ना बदलना है, तो चलिए सेक ए हो गया। अब किसको बदले, टैन को। तो जरा देखिए, तो टैन ए का डायरेक्ट फार्मूला सेक में है कि नहीं, तो देखिए, तो टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट है कि नहीं है ना। तो हम बड़ी आराम से लिख देंगे ऐसे कि सेक स्क्वायर ए -1 लिख दिए। बोलिए हो गया। लिख रहे हैं, कोई 2 स्टेप में बन रहा है, कोई 1 स्टेप में बन रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए निकालना है कॉट ए, तो हम लोग जानते हैं जब टैन ए निकाल चुके हैं तो कॉट ए 1 क्या होता है, बोलिए टैन ए, तो बड़ी आराम से 1
tan a के tan नहीं है sec के पद में, तो इसको लिख देंगे sec स्क्वायर a -1। बोलिए, तो sec को छोड़कर जो बाकी त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, बोलिए वो सब sec a के पद में आ गए कि नहीं आ गए? कोई शक? ठीक है ना? तो इस तरह से आप चाहें तो, जैसे देखिए अब आपको थोड़ा, सब टीचर ही नहीं करता है, जैसे आप चाहें तो आप घर पे एक्स्ट्रा में बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि सभी को साइन में बदलें, सभी को कॉसेक में बदलें, सभी को टैन में बदलें, सभी को कॉट में बदलें, है ना? ऐसे करके 6 क्वेश्चन बना के आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? देखिए ये YouTube का वीडियो है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच्चे देखेंगे भी नहीं, है ना? लेकिन आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, राइट? कोई शक? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। फिर अगले भाग में माने हम क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, तो 3, 4 ये सब अगले भाग में बताते हैं, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।